कौन सी रक्षा कर दी आपने? चींटियां तड़प रही हैं और उसमें खत्म भी हो गई, कोई दया तो नहीं रही, ये अनुकंपा भाव तो नहीं है। ये तो आपका केवल दया के नाम पर प्रदर्शन हुआ है, केवल आपने दया के नाम पर एक दिखावा किया है। सही दया कहाँ की? दया होती तो ऐसे काम नहीं करते। चींटी को लिया और इतना इस तरह से झाड़ दिया। कुछ लोग रहते हैं कपड़े से अपनी मार्जन करके बैठते हैं, लेकिन इतनी जोर से झटकार झटकार करके नहीं मार्जन करते तो ये अच्छा था, नहीं मार्जन करते तो अच्छा था, कम से कम हो सकता कि वह बच जाता। और तुमने इतनी जोर से मार्जन किया कि आपका कपड़ा की फटकार उस जीव में लगी और वो जीव खत्म। तो झटकारना नहीं, इतनी जोर से नहीं झटकारना चाहिए। त्यागी व्रती जितने भी लोग हैं उनके अपने कपड़े से भी प्रयोग करते हैं तो धीरे से ऐसा मार्जन करना चाहिए। जैसे साधु जन होते हैं तो महाराजों के लिए मार्जन पीछे से मार्जन ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि जोर से पटक पटक करके मार्जन कर दिया, वो मार्जन नहीं कहा जा सकता। आस्ते से मार्जन करो, सावधानता से मार्जन करो। और इस बात को भी देखो कि जीव कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा। कहीं नीचे अग्नि है, गर्म जमीन है, अथवा और भी इस प्रकार के कोई चलता हुआ रास्ता है, आपने झाड़ करके रास्ते भी कर दिए किसी जीव को, तो सारे के सारे क्या होंगे? गाड़ी निकलेगी, व्यक्ति निकलेंगे, उनसे कुचल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अनुकंपा भाव नहीं कहलाता है। अनुकंपा और दया में बहुत अंतर है। दया केवल ऊपर से होती है, अनुकंपा अंतर से हुआ करता है। इसलिए सम्यक दर्शन के गुणों में भगवान महावीर स्वामी ने अनुकंपा यह गुण दिया, अनुकंपा गुण दिया। अंतर आत्मा से होती है। अनुकंपा में विवेक होता है, अनुकंपा में एक प्रकार के करुणा भाव होता है, और अनुकंपा परक दया सच्ची दया है। और अनुकंपा विहीन दया खाली आपने कर्तव्य पूर्ति जैसी कर दिया, लेकिन उससे जीव की रक्षा नहीं हो सकी। तो यहाँ आचार्य महाराज ने प्रयोग किया शब्दों का जीवे सुसानुकंपा, जीवों में अनुकंपा भाव होना। दीन दुखी कोई जीव है तो उसके प्रति करुणा भाव रखो, उसके प्रति कोई दया भाव रखो। तो जैसे जैसे तत्व ज्ञान बढ़ता है हम कोई अपशब्द बोल देते हैं, कोई कठोर शब्द बोल देते हैं। ये सोचो हमारे अपशब्द से, अपने कठोर शब्द से ही दूसरे की आत्मा दुख सकती है। ये भी शब्द का भी तो घाव होता है, ये भी घाव होता है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि जिससे उसके लिए तकलीफ हो, उसके लिए कष्ट हो। तो अनुकंपा भाव है। इस प्रकार के जिस व्यक्ति के अंदर में से परिणाम हुआ करते हैं वो सोहोपयोग है, और ऐसे उपयोग वाले प्राणी के लिए सोहोपयोगी कहा जाता है, ऐसा जानना चाहिए।